हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एमटीएस और जो हवलदार में काफ़ी सारा वैकेंसीज है, 11,000 के करीब वैकेंसीज है। लेकिन इस बार दोस्तों मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है। मैथ रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जो मेन मेन चीज़ है, आपका मेरिट बनेगा वो आपका जीके जीएस और इंग्लिश पर बनेगा। इसलिए दोस्तों जीके पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर जीके पर आप ध्यान दे दिए, ठीक है, तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है हिस्ट्री का, वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, एक ऐसा धर्म जिसको देखिए बौद्ध धर्म लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। ये जो बौद्ध धर्म इतना फैला, ठीक है, एक है जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पूरा एशिया में, पूरा वर्ल्ड में फैल गया था। ठीक है, और इसके जो पॉपुलर होने के पीछे क्या सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ है। तो पूरा कहानी को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या क्या किया था, ठीक है, सारा घटना जो है हम लोग एक कहानी के माध्यम से देखेंगे और प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या नोट डाउन करते जाइए। चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ये आपका कहानी है 563 ईसा पूर्व का बात है। ठीक है, एक देखिए उस टाइम क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़े। वैदिक सभ्यता फिर धार्मिक आंदोलन में आ जाता है। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन में एक बौद्ध धर्म रखता है, एक जैन धर्म है। ठीक है, तो ये वाला जो जगह देख रही है नेपाल। ठीक है, नेपाल, नेपाल में एक गांव था, एक जगह था कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, और वहाँ एक गांव था लुम्बिनी। लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में आपका 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, तो इससे पहले का बात कर लेते हैं। ठीक है, जन्म होता है तो उस टाइम जो कपिल वस्तु का राजा रहता है, ठीक है, वो रहता है शुद्धधन। ये देख रहे हैं, ये राजा है शुद्धधन। शुद्धधन, ठीक है, और ये जो महारानी है, ठीक है, महामाया। महामाया, ठीक है। शुद्धधन जो थे वो शाक्य कुल के थे, शाक्य। और महामाया कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश की थी। ठीक है, तो शुद्धधन और महामाया का घर में क्या दोस्तों, एक संतान ने जन्म लिया। ठीक है, तो एक संतान का जब जन्म होता है तो ये लोग नामकरण के लिए क्या, कोई इसका जो राज पुरोहित था, ठीक है, राज पुरोहित, ये देख रहे हैं, राज पुरोहित के नाम था कालदेव। ठीक है, तो कालदेव से नामकरण करते हैं और उसके फ्यूचर के बारे में पूछते थे। तो कालदेव का आज तक कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुआ, मतलब जैसा बोलते थे वैसे होता था। तो कालदेव ने जब बच्चे को देखा, ठीक है, तो ही देख लेते हैं हम लोग, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, कहाँ, लुम्बिनी में। ठीक है, तो जैसे ही देखता है गौतम बुद्ध को, मतलब ये बच्चा को, तो बोला कि इसके आंखों में गजब का चमक है। ठीक है, ये होगा तो बहुत बड़ा सन्या, इस बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, इसे सुनकर क्या दोस्तों, शुद्धधन पूरा खुशी से उछल पड़े, और उसका जो धर्म पत्नी है महामाया, ये भी पूरा खुश हो गए। ठीक है, जो मेरा बेटा बनेगा तो आगे का साम्राज्य का भार इसी के में और आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक ही क्षण में क्या दोस्तों, थोड़ा पल भर के लिए स्थिति बदल गया। बोला अगर ये नहीं तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसी बात को खटक रहा था, ठीक है, शुद्धधन को और उनकी पत्नी महामाया को। महामाया सोचा कि अगर ये बहुत बड़ा सन्यासी बन गया तो घर उर सब त्याग देगा, मोह माया सब चल जाएगा। ठीक है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा दुखी लगने लगी। ठीक है, कौन, महामाया। और महामाया का एक सिस्टर थी प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, जो, हाँ, जन्म के 7 दिन के बाद महामाया का क्या दोस्तों, मृत्यु हो जाता है। तो महामाया का मृत्यु होने के बाद अब ये 7 दिन का बच्चा, इसको लालन पालन कौन करेगा। तो इनका ही जो बहन थी प्रजापति गौतमी, उसी से क्या दोस्तों शुद्धोधन विवाह कर लेते हैं। तो ये बच्चा को बचपन में नाम क्या दोस्तों, गौतम बुद्ध नहीं था, इसका बचपन में नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ रखा गया था। तो गौतम बुद्ध ने, सॉरी, सिद्धार्थ जो थे,
सिद्धार्थ के लालन पालन के लिए उसकी जो सौतेली माता थी वो प्रजापति गौतमी थी, या मौसी बोलिए तो प्रजापति गौतमी थी। तो लालन पालन, ठीक है, जो लालन पालन करने के माँ प्रजापति गौतमी थी आपका सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ समय के साथ बड़ा होता गया। तो देखो शुद्धोधन ने क्या सोचा, अगर इसका सन्यासी बन जाए तो जितना किया करा सब पानी फेर जाएगा। तो इसने सोचा अगर दुख, सन्यासी कब बनेगा, जब दुख होगा तभी। ऐसा कोई चीजें नहीं रहेगा, कोई सिचुएशन, मतलब ऐसा अवस्था स्थिति हम बनाएंगे नहीं कि इसे कोई ठेस पहुंचे, दुख हो, ठीक है। तो इसने अपने महल को इस तरह से अरेंज किया, ठीक है। आपका चारों तरफ जो बाउंड्री दिया गया वहाँ पर खूबसूरत लोग रहते थे, और उम्र ज़्यादा बूढ़ा नहीं रहे, कोई बीमार व्यक्ति कुछ भी नहीं रहते, तो फ्रेश फ्रेश लोग रहते थे और सब मुस्कुराते रहते थे, ठीक है, सब मुस्कुराते रहते थे। इसीलिए वो बचपन से जानता था कि जिंदगी में, जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है, ठीक है, जीवन में सिर्फ क्या, आनंद ही आनंद है। एक क्षण के लिए उसको दुख का एहसास नहीं हुआ अभी तक गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो बड़े मजे में जिंदगी कट रहा था। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि अब बड़ा हो गया है, इसका हाथ पीले कर देते, अगर शादी हो जाएगा तो संसार के बंधन में बंध जाएगा, तो इस सन्यासी होने का ख्याल सन्यासी होने का जो चांस है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कम उम्र में, क्या दोस्तों एनी टाइम मस्ती, इनके कम उम्र में क्या दोस्तों गौतम बुद्ध का शादी हो जाता है, ठीक है। ये किसका, इसका पत्नी का नाम रहता है यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा से इसका विवाह होता है, और ये क्या गृहस्थी में लग जाता है, ठीक है। और गृहस्थी बना बताने में लगे, सॉरी दोस्तों गला में थोड़ा सा खसी है, ठीक है, तबीयत थोड़ा सा खराब है, फिर भी देखिए आगे देखिए। तो इसका एक पुत्र भी है, ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार क्या दोस्तों गौतम बुद्ध, ठीक है, 29 वर्ष का आयु था, ठीक है, तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। अब ये क्या दोस्तों, इसका जो एक सारथी था, यहाँ देखिए, एक इसका सारथी मतलब ड्राइवर था, उसका नाम था चन्ना, चन्ना, ठीक है, और इसका घोड़ा का नाम था दोस्तों कंथक, कंथक, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों आपका चन्ना को ऊपर से ऑर्डर था, मतलब सुदर्शन के ऊपर से ऑर्डर था कि गौतम बुद्ध को कैंपस के अंदर ही घुमाना, कैंपस के बाहर नहीं ले जाना, क्योंकि कैंपस के अंदर उसी के हिसाब से डिजाइन किया हुआ सारा लोग थे, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश लोग थे, सब खूबसूरत लोग थे, सब गोरा लोग थे, सब मुस्कुरा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्वायरमेंट बना दिया था। लेकिन चन्ना देखा, एक बार का क्या हुआ दोस्तों, शुद्धोधन कहीं बाहर देश, पड़ोसी देश में गया बात करने, या मुलाकात मुलाकात करने गया किसी दूसरे राजा से। तो चन्ना को लगा कि यही मौका है, थोड़ा सा इसको घुमा के ले आते हैं, रिस्क तो है लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया, देखिए उम्र दोनों का सेम ही था, लेकिन ये कितना दुख देखा है ये अभी तक नहीं देखा। बोला थोड़ा इसको घुमा के ले आते हैं, थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं। तो पहली बार ये कैंपस से क्या दोस्तों गौतम बुद्ध को निकाल देता बाहर। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में क्या दोस्तों पहला पिक्चर इसने ये देखा, ठीक है। अब गौतम बुद्ध का 4 पिक्चर देखने के बाद उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, इसको आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, ठीक है, एक स्किन डिजीज बीमार आदमी लेटा हुआ था। तो इसने रथ रुकवाया, अब बोला चन्ना ये क्या है, मतलब पहली बार, अगर मान लेते पहली बार आप हरा कलर का आदमी देख लीजिएगा तो आपको कैसा लगेगा, उसी तरह ये कभी आज तक पहले बीमार व्यक्ति नहीं देखा था। तो और चन्ना तो देखा हुआ है, तो बोला देखिए महाराज ये एक जीवन की अवस्था है, ठीक है। तो बोला ये क्या मुझे भी हो सकता है, तो बोला चन्ना बोला कि हाँ हो भी सकता है। तो इससे पहले वो जब रथ में चढ़कर आ रहे थे ना, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था जीवन में सिर्फ क्या है दोस्तों आनंद ही आनंद है, ठीक है। लेकिन अब उसका बोलती बंद हो गया, गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ है अभी उसका बोलती बंद हो गया, चुपचाप हो गया। अब दूसरा पिक्चर ये देखता है, तो दूसरा पिक्चर जो है दूसरा पिक्चर में ये एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, जिंदगी में पहला बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं कभी, और इसको ये भी पता नहीं था कि हम भी बूढ़ा होंगे और एक दिन मरेंगे तो इसने रथ रुका, बोला रुको रुको चलना, ये क्या है, बोला महाराज ये भी एक जीवन की अवस्था है, ठीक है, ये अंतिम पड़ाव पर है, ठीक है। अब तो बोला
क्या ये अवस्था मुझे भी हो सकता है? बोला क्यों नहीं, आराम से हो सकता है। ठीक है। वो अंदर अंदर में सोच रहा था, मूर्ख, जब इंसान जन्म लिया वो तो बूढ़ा होगा ही और मरेगा ही। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बोला कि नहीं कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ इसका, बस ये थोड़ा दुखी होने लगा। सिद्धार्थ क्या है, थोड़ा सा अंदर में दुख आने लगा कि ऐसी अवस्था भी इंसान का होता है। ये आ गया तीसरा पिक्चर। तो तीसरा पिक्चर में हदे हो गया, एक सब ले जा रहे थे 4 आदमी। तो गौतम बुद्ध को रथ को रुकवाया, चन्ना रोको रोको रोको, रथ को रोका। बोला ये क्या है? तो चन्ना को सोचा कि अगर ये बोल देंगे कि इसका टिकट कट गया है, तो इसका बुद्ध सिद्धार्थ का टिकट यही कट जाएगा, तो शुद्धोधन को छोड़ेगा नहीं। इसने बोलना इनकार कर दिया, बोल रहे महाराज कुछ नहीं है। ये सो रहा। बोलो सो रहा तो इसे उठा के क्यों लेके जा रहा है? बोले ये थक गया ना, इसीलिए लेटे लेटे सो रहा, उसको लेके जा रहा है। बोले नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। तो चन्ना ने आखिर में बता ही दिया कि महाराज ये अपना काम करके इस दुनिया से चल बसा, मतलब इसके शरीर में जो आत्मा है वो निकल गई, मर चुका है। ठीक है, तो बस गौतम बुद्ध को इस बात ने हिला के रख दिया कि मृत्यु एक सत्य है। ठीक है, तो 3 छवि देखने के बाद गौतम बुद्ध के मुंह से, अभी आनंद ही आनंद थोड़ा देर पहले था, अभी इसके मुंह से निकल रहा जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। जीवन में सिर्फ क्या है, दुख ही दुख है। वो काफी ज्यादा हताश निराश हो गया है। और इसके जिम्मेदार कौन है? चन्ना है। ठीक है, ना चन्ना उसको बाहर लेके आता, ना ये सब देखता, ना वो गौतम बुद्ध बनता। पूरा जिम्मेदारी जाता है चन्ना के ऊपर। अब जब रथ घुमा के आ रहे थे तो उसने एक सन्यासी को देखा। तो सन्यासी काफी ज्यादा, देखिए, जरूरत भर का कपड़ा ही था उसके पास, आंखों में गजब का तेज था और संतुष्टि थी। ठीक है, एकदम। तो गौतम बुद्ध को ये वाला पिक्चर बहुत अच्छा लगा। इसका छवि, वो भी क्या, एक संत बनने का चाहता था। इसीलिए विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता। जो कालदेव ने भविष्यवाणी किया वही सच होने जा रहा। लेकिन अभी सुदर्शन बाहर पड़ोसी राज्य में है, उसको पता नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने मन बना लिया कि अभी हम सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए, गौतम बुद्ध का पत्नी जो है यशोधरा, और उसका पुत्र एक है राहुल। उसका पुत्र का नाम है क्या? राहुल। तो रात 12 बजे, क्या दोस्तों, जब रात 12 बजे इसने गृह को त्याग दिया। कौन? सिद्धार्थ ने रात 12 बजे 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं आपको महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में घर छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो इसने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। इसने जो अंदर में दुख, मतलब एक गुरु ढूंढना शुरू किया। तो इसका पहला गुरु जो थे दोस्तों, कालदेव। कौन थे? कालदेव पहला गुरु। लेकिन इसी पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये क्या दोस्तों, गौतम बुद्ध चल गए बोध गया। ठीक है, बोध गया। वहां पर एक पर्वत था दोस्तों। ठीक है, इस पर्वत का नाम अरुबेला, अरुबेला। ठीक है, इस पर्वत का नाम था अरुबेला। और उसी के नीचे, ठीक है, एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। ठीक है, और एक नदी क्या था यहाँ पर, निरंजना नदी या फाल्गु नदी। ठीक है, निरंजना नदी या फाल्गु नदी यहाँ से बहता था, बहती थी। ठीक है, तो उसी में दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया। और इसको ज्ञान प्राप्ति कितना, 6 वर्ष में हुआ। मतलब 35 वर्ष की अवस्था में उसे वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति किया। इसीलिए उस पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसने जो भी चीजें था सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब देखिए क्या दोस्तों, अभी ज्ञान को बांटना है संसार में। ठीक है, लोगों के जो दुख है, ठीक है, उसको किस तरह से हटाना है मन से। ठीक है, तो वो काम शुरू कर दिया। तो उसी के साथ देखिए, ये उसी के साथ ये बन जाता है बुद्ध। बुद्ध, ठीक है,
हाँ ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ क्या बन जाता है वो, ठीक है। हाँ बुद्ध, बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बुद्ध, इसी को बोलते हैं निर्वाण, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। अब देखिए दोस्तों, इस ज्ञान को संसार में बांटना है, तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे, उसने सारनाथ, यूपी के जो सारनाथ है, सारनाथ में पहला अपना प्रवचन रखा, उपदेश दिया, ठीक है। तो पहला उपदेश, उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह गौतम बुद्ध बहुत पॉपुलर होते जा रहा था, उसका फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ते जा रहा था, ठीक है। मतलब एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे तीसरे गांव, इसी तरह से लोगों को क्या दोस्तों माइंड वॉश करते थे, और दुखों से दूर, मतलब जो दुख का कारण है उसको एक्चुअल में एक्सप्लेन करके बताते थे, देखो कोई दुख है ही नहीं, ठीक है। मतलब सारा चीज समाधान, एक मोटिवेशन स्पीकर जो देते हैं वही सब चीजें करते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। एक बार क्या हो दोस्तों, वैशाली में वैशाली में, वैशाली, वैशाली में जो गौतम बुद्ध ने क्या भिक्षा जब मांग रहे थे, तो सब भिक्षा वगैरह दे रहे थे, तो देखो 2 बालक वहां पर खेल रहा था, ठीक है। तो 2 बालक बोला हम लोग भी भिक्षा देंगे गौतम बुद्ध को, तो दूसरा बालक बोला देखो हम लोग के पास है क्या, हम लोग को पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तो हम लोग क्या भिक्षा देंगे। तो पहला बालक बोला नहीं, हम लोग भिक्षा दे सकते। तो पहला वाला बालक क्या किया, मिट्टी में पानी लिया और उसको गोल गोल लड्डू बनाया, और गौतम बुद्ध को बोला कि हम लोग भी भिक्षा देना चाहते हैं। तो आगे का लोटा रखा, तो उसी में क्या दोस्तों डाल दिया ये, तो जितना भी मेहनत किया था चावल, तो वो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। उसी में गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और कुछ नहीं बोला आगे निकल गया। तो उसका जो प्रिय शिष्य था आनंद, वो एनी टाइम क्या दोस्तों गौतम बुद्ध के साथ ही रहता था, तो उसने गौतम बुद्ध को बोला कि महाराज उस बच्चे ने पूरा पानी गिरा दिया, पानी डाल दिया, तो आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था, ये जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा 100 साल के बाद फिर जन्म लेगा और ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, यही बच्चा बनता है सम्राट अशोक, और उसी जन्म में ये मेरा कर्ज पूरा करेगा। आप सम्राट अशोक जब पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश में, तो अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपना बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेज देता है, और भी बहुत सारे लोगों को फैला देता है प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। गौतम बुद्ध का ये अशोक, सम्राट अशोक जब मृत्यु हुआ था, तो खाना भी दोस्तों मिट्टी के थाली में खाया था, तो आगे में देखेंगे हम लोग ठीक है। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का मृत्यु जो होता है 463 ईसा पूर्व में, 463 ईसा पूर्व में कहाँ पर होता है, कुशीनगर, ठीक है, तो कुशीनगर। इसका एक शिष्य का भोजन खाया था जिसका नाम था चुंत, ठीक है। उसी से क्या दोस्तों भोजन खा के क्या दोस्तों गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।